हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू OPQ स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजकता का नियम। क्या विभाजकता का नियम पढ़ समझ में आता है? सबसे आसान पहला सीखेंगे कि दो से विभाज्य कौन है संख्या से। दो से विभाज्य का नियम सीखेंगे। दो से विभाज्य का नियम क्या है बताओ? जिसके अंत में संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए उसको क्या कहेंगे? दो से विभाज्य होगा। यानी अंत में संख्या के अंत में कितना है? 0, 2, 4, 6, 8। अगर अंत में ये संख्या दिखाई दे रहा है तो हम लोग समझेंगे कि दो से विभाज्य है। जैसे कोई भी संख्या को लेते हैं, एग्जाम्पल में सपोज जैसे मैं मान लिया जाए ये 1 है, ये 5 है, ये 7 है। क्या अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है। अगर यही अंतिम में 0 आ गया तो समझेंगे कि वो दो से विभाज्य है। अगर अंतिम में जी का 2 आ गया तब भी समझेंगे कि दो से विभाज्य है। इसके अंतिम में भी अगर यदि आ गया 4 तो समझेंगे कि दो से विभाज्य है। अगर मान लीजिए जाए अंतिम में 6 भी आ जाए, इसी तरह से 8 भी आ जाए तो दो से विभाज्य होगा। जैसे बताओ क्या ये 7 है, 4 है, 5 है, 6, क्या ये दो से विभाज्य है? यस सर। है विभाज्य। क्यों? क्योंकि अंतिम संख्या को देखेंगे कि 6 जो है वो दो से विभाज्य है कि नहीं। तुका में पहाड़ा में आता है 6। यस सर। तो समझिए कि दुका से विभाज्य है। अब चलेंगे 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य के नियम क्या जानते हो बताओ जल्दी से। तो 3 से विभाज्य का नियम यह जानते हैं कि सब संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, और समझेंगे कि वो 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो बताओ पहले संख्या को देखो, 3, 4, 5, 7, ठीक है। अब मान लिया जाए एक मान लेते हैं, जोड़ो इसको। कितना संख्या है पहले? 2, फिर से कितना है? 3, फिर से कितना है? 5, फिर से कितना है? 7, फिर से 1। चलो इसको जोड़ो, 3 और 2 5, 5 दूनी 10 और 10 और 7 17, 17 1 18। बताओ ये जोड़ने पर कितना आया? 18। क्या 3 का पहाड़ा में 18 आता है? यस सर। काट के देख लो, ये 3 का से कटेगा। समझ में आ रहा है? देखो सपोज बोलो 3 7 21 और 23 में से 21 गया 2, ऊपर से उतरा 5, तो 2 पर 5 25, 3 8 24 और 25 में से 24 गया 1, ऊपर से उतरा 7 यानी 17, 3 5 15 और 2 और ऊपर से आया 1, तो 3 7 21। यानी कि 3 से कटा कि नहीं कटा? कट गया। बताओ अब 4 से विभाज्य का नियम क्या होगा से बताओ। बोलो 4 से विभाज्य का नियम पता है किसी को? अगर नहीं पता है तो समझिए कि संख्या को इसको में भी संख्या के देखना है। अंतिम में देखेंगे दो संख्या। अंतिम में कितना संख्या देखेंगे? 2 संख्या, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अंतिम में 2 संख्या तुमको देखना है। तो अंतिम में जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है। अंतिम में बताइए क्या कितना है? अंतिम में 2 संख्या 76 है। क्या 4 का में 76 आता है? तो 19 4 76। क्या 19 का में 4 मराठी में आता है कि ना 76? तो समझिए कि 4 से विभाज्य है। समझ में आया? 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे ही बताओ 4 3 5, ये क्या 4 से विभाज्य है? नहीं सर। काहे के अंतिम में कितना है? 35। तो 4 से विभाज्य नहीं है। अगर यही अंतिम में 2 लिख देता तो देखो 5 पर 2। क्या 4 का में विभाज्य होता है? 4 से विभाज्य है। क्यों इसे क्या है कि 13 चौके 52, यानी कि 4 से ही विभाज्य है। समझ देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य सबसे आसान। समझ में आया? 5 से विभाज्य सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि तुम लोग के हम बार बार बताते हैं कि संख्या के अंत में देखो क्या चीज? 0 और 5। कहे कि 5 का पहाड़ा जब भी पढ़ोगे ना तो एक बार 5 आएगा और दूसरी बार 0 आएगा, एक बार 5 आएगा दूसरी बार 0 आएगा। जैसे 5 का 5, 5 दूनी 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। देखो एक बार 5 आया, फिर से कितना आया? 0, फिर से 5, फिर से 0। यानी कि संख्या के अंत में 0 और 5 रहे तो समझेंगे कि वो 5 से विभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल में बताओ क्या ये 5 से विभाज्य है बाबू? बताओ जल्दी से।
यस सर, काहे काहे के अंतिम में सर जी 5 है। यस सर, आप बताओ ये अंतिम में कितना है, जल्दी से बताओ ये कितना है, 0। Yes, क्या ये sir. 5 से विभाज्य है? यस सर, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये भी है, क्योंकि अंतिम में 0 है, 0 है। और 0 अंतिम में रहता है तो बताओ एक और किससे विभाज्य होता है, जल्दी से बताओ। 10 से, 10 से विभाज्य भी तो होता है, लेकिन 2 से विभाज्य भी 10 Yes, के sir. लिए Yes, कहाँ sir. बताए हैं? इसके पहले 2 से देते हैं, यानी कि 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? Yes, 10 में भी चलेंगे। अब चलते हैं 6 से विभाज्य। कितना से विभाज्य? 6 से। और 6 से विभाज्य के नियम क्या कहता है, जल्दी से बताओ। 2 और 3 से, 2 से भी और 3 से भी कैसे आया? कुछ नहीं दिक्कत होना चाहिए। 6 के गुणनखंड तोड़ दो, द्वितीय 6, यही 2 और 3 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या समझेंगे कि कितना से विभाज्य है। 6 से, समझ में आ रहा है? यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 2 से 1 विभाज्य है संख्या और फिर से वो अगर 3 से विभाज्य नहीं है तो समझेंगे कि वो 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। जब भी विभाज्य होना चाहिए तो ये दोनों से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कितना है, ये कितना है, 0। तब बताओ 720 क्या 6 से विभाज्य है? तो पहचानो ये कितना है, बताओ। ये 0 है ना बाबू, ये 0 है तो 2 से विभाज्य है। Yes, sir. अब हमने 3 से विभाज्य देखेंगे यस तो सर, बताओ 7 और 2 9, दोनों को जोड़ो तो 9 जो होता है क्या 3 से विभाज्य होता है। यस सर, अगर 9 3 से अगर विभाज्य है तो समझेंगे कि वो भी 6 से भी विभाज्य है, है। यानी कि देखो 2 से भी विभाज्य हो गया और 3 से विभाज्य हो गया, तो किससे विभाज्य हो गया? 6 से, 6 से भी विभाज्य हो गया। यस सर, बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, चलो 7 से विभाज्य के नियम बताओ। 7 से क्या होगा? 7 से विभाज्य के नियम बिल्कुल सिंपल है। 7 का से सबसे अच्छा भागा ही देके देख लेना। यस, समझ में आ रहा है? 7 से विभाज्य के नियम 7 से भागा देके देख लेना। अगर शेषफल में कटकुट आ जाए यानी कि 0 आ जाए तो हम समझेंगे कि वो 7 से विभाजित है, समझ में आया बात को? यस सर, क्या 8 से विभाजित कोई बताएगा? तो 8 से विभाजित है ना, तो अंतिम में 3 अंक 8 से विभाजित के जो संख्या है 8 से विभाजित करेंगे तो अंत में कितना अंक देखेंगे बताओ? अंत में जब भी देखेंगे तो हमने 3 अंक, अंत में 3 अंक देखेंगे। और अगर वो 8 से विभाज्य है तो समझेंगे कि वो भल 8 से विभाज्य है तो समझेंगे कि 8 से विभाज्य है। ठीक है? जैसे में 16 से विभाजित अंतिम में 4 अंक देख लेंगे, 32 से अंतिम में 5 अंक देख लेंगे, 64 से रहेगा तो 6 अंक देख लेंगे। समझ में आ रहा ना? यानी कि उससे दो बिना। अब बताइए जरा सा 3 को, तो जैसे मैं बताऊं 4 2 8 क्या बताओ, ये 8 से विभाज्य है? Yes, sir. Yes, sir. चेक करो अंतिम में तो बोलो 8 नामा 8 एकम हाँ। यानी 8 से विभाज्य है। Yes, sir. 9 से विभाज्य क्या कहता है? 9 से नियम क्या कहता है? तो 9 से नियम हमारा यह कहता है कि 9 से विभाज्य कौन होगा संख्या बताओ। तो यह वही किस नियम पर आधारित? बिल्कुल 3 वाला नियम पर, यानी कि ओकरों में काची कर दिए थे, सबके सब जोड़ दिए थे। तो सबके सब जोड़ देना है और कितना से भागा दे देना है? एकरा में 9 से भागा देना है। ओकरा में कितना से भागा दिया था? 3 से। जैसे में 7 है, 2 है, 9 है, 4 है, 5 है, क्या ये 9 से विभाज्य है? तो देख लेते हैं, बताओ। 7 और 2 9, 9 9 18 18 4 22 और 22 और 5 27। क्या 9 का में 27 आता है? Yes, sir. यानी कि ये भी समझेंगे कि कितना से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब 10 से क्या कहेगा? तो 10 में सबसे आसान अंत में शून्य होना चाहिए। अंत में जब भी होगा तो शून्य यानी 0 होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं तो सर, आज हम लोग कितना तक सीखे? 10 तक। अब बोलेंगे कभी कभी 11 से बहुत अच्छा से नियम समझाएंगे, लेकिन इसके पहले 12 को देख लेते हैं। यस सर, सबसे आसान नियम 12 को देख लेते हैं। तो 12 से विभाज्य का नियम क्या होगा बताओ? 12 से विभाज्य का नियम क्या होगा? तो 12 से विभाज्य के 12 को तोड़ दो। यस सर, 12 को तोड़ दो यानी कि 12 को तोड़ेंगे तो एक कैसे लिखेंगे? 4 गुना 3 यानी कि वो 4 से विभाजित होना चाहिए, यस सर, 3 से विभाजित होना चाहिए। Yes, sir. 4 से विभाजित के नियम क्या बताए? अंतिम में 2 दो अंक, अंतिम में 2 अंक, और यहाँ पर 3 हो गया सभी अंक को तो यानी कि सभी अंक के जोड़ देंगे तो यानी कि जो 4 और 3 से विभाजित होगा वो भी कितना से विभाजित 12 से। होगा? 12 से विभाजित होगा। 15 से बोले कोई था तो 3 5 15 3 5 यानी कि 3 से भी संख्या से विभाजित हो गए, 5 से विभाजित हो गए। यस सर, तो बताओ आज विभाज्यता का नियम समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आया, इसी तरह से पर डे एक वो चैप्टर ले लेके चलेंगे। यस ठीक है? समझ में आ रहा है बात को? Yes, आज sir. विभाजकता का नियम पढ़ लिए पूरा का पूरा 1 2 से लेके 15 तक कैसे काटा जाता है। फिर से अगर नहीं समझ में आता है
तो तुम कुछ नहीं करो, बस सब भागा दे के देखो का अंतिम केकरा में आता है कटकुट, है ना। शेषफल जिसको में 0 आ गया तो वो क्या समझेंगे कि विभाजकता है। यस सर। समझ में आ रहा है।